नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। आज की इस क्लास में हम लोग शुरू कर रहे हैं 12th क्लास का पहला चैप्टर, जिसका नाम है विलियन यानी कि सॉल्यूशन। उसको हम लोग समझेंगे। और अगर आप मेरे साथ केमिस्ट्री पढ़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ज़रूर दबा देना, ताकि आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। यहाँ पे मैं पूरा का पूरा सिलेबस आपके लिए अपलोड करने वाला हूँ। तो इतना तो आप कर ही सकते हो कि चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और अगर आपको ये पसंद आता है, कुछ भी समझ में आता है, तो इस वीडियो को आप लाइक ज़रूर करना। ठीक है, आज से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। पूरा का पूरा सिलेबस हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे। ठीक है, और हिंदी मीडियम में करेंगे। आज जो चैप्टर हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं वो है विलियन। ठीक है, विलयन, विलियन, और अंग्रेजी में इसको बोलते हैं सॉल्यूशन। सॉल्यूशन। हम तो हिंदी मीडियम वाले हैं, इसलिए हम इसको विलियन याद रखेंगे। वैसे हमें पता होना चाहिए कि विलियन को सॉल्यूशन बोलते हैं ना। प्योर एकदम शुद्ध हिंदी आना अच्छी बात है, लेकिन अंग्रेजी को भी हमें भूलना नहीं है, क्योंकि जब हम बड़ी कक्षाओं में जाएंगे तो हिंदी एडिक्शन हमें मिलेगा ही नहीं, है ना। तो हमें इंग्लिश भी पढ़नी पड़ती है। एमएससी जब आप करोगे तो वहाँ पे हिंदी में बुक मिलती नहीं है एमएससी वालों के लिए, है ना। आने वाले टाइम में शायद हो सकता है कि हिंदी में भी उनका एडिशन आ जाए, लेकिन अभी तो हिंदी में मिलती नहीं, इसलिए इंग्लिश भी थोड़ी थोड़ी हमें साथ में लेके चलनी ज़रूरी है। ठीक है, विलियन को क्या कहते हैं? सॉल्यूशन कहते हैं। ठीक है, अब विलियन होता क्या है उसको देखिए, समझिए। पूरी एक क्लास इसमें लग जाती है। वैसे इसकी डेफिनेशन तो इतनी सी है कि दो या दो से अधिक अवयवों के समांगी मिश्रण को हम लोग विलियन कहते हैं। वैसे इतनी सी डेफिनेशन है, लेकिन इसके साथ में बहुत सारी और भी चीज़ें हैं जिनको हमें समझना बहुत ज़रूरी है, वरना फिर आगे कन्फ्यूज़न होता है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। दो या दो से अधिक अवयवों के समांगी मिश्रण को हम लोग क्या कहते हैं? विलियन कहते हैं। ये बात याद रखना, ये यहाँ तक आ जाएगी। मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगा, यहाँ से पहुँचेंगे, तब तक समांगी मिश्रण हमारा आ ही जाएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1 पे हमें पता होना चाहिए कि पदार्थ क्या होता है। ठीक है, और पदार्थ का ही दूसरा नाम होता है द्रव्य। अगर हमें ये नहीं पता कि पदार्थ क्या होता है, तो फिर विलियन, सॉल्यूशन, इन सब का तो कोई मतलब ही नहीं है ना। पदार्थ तो पता होना चाहिए कि पदार्थ होता क्या है। ठीक है, पदार्थ को ही द्रव्य कहते हैं और इसको अभिकर्मक भी बोलते हैं। ये बात हमें याद रखनी है। ठीक है, अभिकर्मक का हो, चाहे पदार्थ को हो, चाहे द्रव्य को, इसको अंग्रेजी में हम लोग मैटर बोलते हैं। ठीक है, मैटर। और अभिकर्मक को बोलेंगे सब्सटेंस। अभिकर्मक का हो या सब्सटेंस का हो या मैटर का हो या फिर द्रव्य का हो, ये एक ही बात है। हम केमिस्ट्री के अंदर हर जगह पे ये यूज में लेते हैं कि ये पदार्थ को ये पदार्थ में मिलाएंगे, है ना। दो पदार्थों का मिश्रण होगा। अभी भी हम लोगों ने बोला कि दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलियन कहते हैं। तो ये पदार्थ क्या होता है, इसको समझते हैं। देखिए, तो पदार्थ की डेफिनेशन हम लोग कुछ इस प्रकार से ले सकते हैं कि कोई भी ऐसी चीज जो इस ब्रह्मांड में स्थान घेरती है। कोई भी ऐसी चीज जो इस ब्रह्मांड में स्थान घेरती है, जिसका खुद का कोई ना कोई द्रव्यमान होता है। जो इस ब्रह्मांड में स्थान घेरती है, जिसका खुद का कोई ना कोई द्रव्यमान होता है, और जिसे हम अपनी इंद्रियों से महसूस कर सकें, उसे हम लोग पदार्थ कहते हैं। डेफिनेशन समझ में आई कि इस ब्रह्मांड में उपस्थित वह चीज जो इस ब्रह्मांड में स्थान घेरती है, जिसका खुद का कोई ना कोई द्रव्यमान होता है, और जिसे हम लोग महसूस कर सकें, उसको हम लोग बोलेंगे कि ये पदार्थ है। ठीक है, अब पदार्थ को का तो हमें पता चल गया कि पदार्थ क्या होता है। अब आगे कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए केमिस्ट्री के अंदर कि पदार्थ क्या होता है ना। तो देखिए, वह चीज जो इस ब्रह्मांड में स्थान घेरती है, जिसका खुद का कोई द्रव्यमान होता है और जिसे महसूस किया जा सके, उसे हम लोग पदार्थ कहते हैं। ठीक है, अब देखिए, पदार्थों का जो क्लासिफिकेशन है, आगे हम लोग दो प्रकार से कर सकते हैं। पदार्थ या तो शुद्ध हो सकता है। ठीक है, पदार्थ या तो शुद्ध हो सकता है, और अगर शुद्ध नहीं है तो वो अशुद्ध है, और अशुद्ध पदार्थ को हम लोग कहते हैं मिश्रण। ठीक है, या तो शुद्ध होगा और या फिर मिश्रण होगा। दो ही कंडीशन है, तीसरी तो कोई कंडीशन है ही नहीं। यानी वह चीज जो स्थान घेरती है, जिसका खुद का कोई द्रव्यमान है, जिसे महसूस किया जा सकता है, वो या तो शुद्ध होगा और या फिर मिश्रण होगा। अब शुद्ध पदार्थ किसको बोलेंगे? वे अभिकर्मक या वे पदार्थ जिसमें एक ही प्रकार के अभिकर्मक या पदार्थ उपस्थित होते हैं,
उसे हम लोग कहते हैं शुद्ध अभिकर्मक। वे अभिकर्मक जिसमें केवल एक ही प्रकार के अभिकर्मक उपस्थित हों उसे हम लोग शुद्ध अभिकर्मक कहते हैं। फिर मिश्रण किसको कहेंगे? वे अभिकर्मक जिसमें एक से अधिक प्रकार के अभिकर्मक उपस्थित हों उसे हम लोग मिश्रण कहते हैं। जैसे कोई ए नाम का कोई पदार्थ है, ठीक है, ए, अगर इसमें केवल ए ही पूरा का पूरा है तो उसको क्या बोलेंगे? शुद्ध बोलेंगे। और ए के साथ में अगर बी भी मिला हुआ है, कोई दूसरा सब्सटेंस इसके अंदर मिला हुआ है, तो ये बन गया मिश्रण। ये किस प्रकार मिलेंगे वो अब आगे देखेंगे, ठीक है। तो वे अभिकर्मक जिसमें केवल एक ही प्रकार के अभिकर्मक उपस्थित हों उसे हम लोग शुद्ध अभिकर्मक कहते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, शुद्ध अभिकर्मक पुनः है दो प्रकार से इसको क्लासिफाइड कर सकते हैं, इसका वर्गीकरण कर सकते हैं। शुद्ध अभिकर्मक या तो तत्व हो सकता है और या फिर वो हो सकता है यौगिक। या तो वो तत्व होगा और या वो यौगिक होगा। इसको एलिमेंट बोलते हैं और इसको कंपाउंड बोलते हैं। इसको प्योर सब्सटेंस और इसको मिक्सचर बोलते हैं, ठीक है। ये अंग्रेजी में इसको इस प्रकार से बोलेंगे। तो इनकी डेफिनेशन अब सुनिए कि तत्व क्या होता है और यौगिक क्या होता है। तो तत्व, अब मैं तत्व की डेफिनेशन बोल रहा हूँ कि तत्व या एलिमेंट वे शुद्ध अभिकर्मक जिसमें एक ही प्रकार के परमाणु उपस्थित हों, जिसमें एक ही प्रकार के परमाणु उपस्थित हों उसे हम लोग तत्व कहते हैं। वे शुद्ध अभिकर्मक जिसमें एक ही प्रकार के एटम्स उपस्थित हों, एक ही प्रकार के परमाणु उपस्थित हों उसे हम लोग तत्व कहते हैं, ठीक है। जैसे अगर मैं हाइड्रोजन की बात करूं, हीलियम की बात करूं, पोटेशियम की बात करूं, सोडियम की बात करूं, तो इस प्रकार से जो होते हैं जिसमें एक ही प्रकार के एलिमेंट, एक ही प्रकार के एटम्स उपस्थित हों उसे एलिमेंट यानी कि तत्व कहते हैं, ठीक है। वे शुद्ध अभिकर्मक जिसमें एक ही प्रकार के परमाणु उपस्थित हों उसे हम लोग तत्व कहते हैं, ठीक है। अब दूसरा देखिए, वे शुद्ध अभिकर्मक जिसमें एक से अधिक प्रकार के तत्व या फिर परमाणु एक निश्चित रेशियो में उपस्थित हों, निश्चित अनुपात में उपस्थित हों उसे हम लोग यौगिक कहते हैं। जैसे कि H2O। मैं फिर से बोलता हूँ, एक बार फिर से सुनना इस बात को। वे शुद्ध अभिकर्मक जिसमें एक से अधिक प्रकार के परमाणु या तत्व एक निश्चित अनुपात में, एक फिक्स रेशियो में उपस्थित हों उसे हम लोग कहते हैं यौगिक। जैसे कि H2 हो गया, इनके जल हो गया, या फिर H2SO4 हो गया, NH3 हो गया, है ना, SO2 हो गया। ये सारे के सारे क्या हो गए? इनको हम लोग कंपाउंड बोलेंगे, ठीक है। ये कंपाउंड हो गए हमारे। इनकी खास बात यह है कि इनके अंदर जो भी एटम्स उपस्थित हैं वो एक फिक्स रेशियो के अंदर होगा। इसमें भी होंगे लेकिन इसमें फिक्स है, इसमें फिक्स नहीं होंगे। बात समझ में आ गई? तत्व क्या होता है और यौगिक क्या होता है? तत्व वे शुद्ध अभिकर्मक जिसमें एक ही प्रकार के परमाणु उपस्थित हों उसे हम लोग क्या कहते हैं? तत्व कहते हैं। और वे शुद्ध अभिकर्मक जिसमें एक से अधिक प्रकार के तत्व या फिर परमाणु एक निश्चित अनुपात में उपस्थित हों उसे हम लोग यौगिक कहते हैं। जैसे जल हो गया हमारा, H2SO4 हो गया, अमोनिया हो गया, है ना, ये सब हमारे कंपाउंड होते हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं मिश्रण के ऊपर। वे अभिकर्मक जिसमें एक से अधिक प्रकार के अभिकर्मक उपस्थित हों उन्हें हम लोग मिश्रण कहते हैं। ये बात हमने पहले देख ली थी, है ना। माने अगर अकेला है तो शुद्ध और एक के साथ में दुकेला है तो वो मिश्रण हो गया, ठीक है। तो वे अभिकर्मक जिसमें एक से अधिक प्रकार के अभिकर्मक उपस्थित हों उसे हम लोग मिश्रण कहते हैं। अब मिश्रण में आगे बढ़ते हैं। हमारा समांगी अब आएगा, देखना। मिश्रण दो प्रकार का होता है, एक तो होता है समांगी और एक होता है विसमांगी। समांगी और विसमांगी दो प्रकार के मिश्रण हमारे होते हैं। समांगी मिश्रण को होमोजीनियस मिक्सचर बोलते हैं और इसको हेट्रोजीनियस मिक्सचर बोलते हैं। इस बात को भी हमें ध्यान में रखना है। कहीं लिखा जाए होमोजीनियस, ऐसे हिंदी में लिखा जाता है, कभी होमोजीनियस है ना, तो उसको भी याद रखना। ये होमोजीनियस और ये हेट्रोजीनियस, ठीक है। होमोजीनियस यानी कि समांगी मिश्रण वे मिश्रण जिसमें मिलाए गए सभी अवयव आपस में अच्छे से मिक्स होके पूरे मिश्रण का संगठन एक समान बना देते हैं, उस मिश्रण को समांगी मिश्रण कहते हैं। बात समझ में आई? वे मिश्रण जिसमें मिलाए गए सभी अवयव अच्छे से मिक्स होते हैं और
पूरे के पूरे मिश्रण का संगठन एक समान होता है उसे समांगी मिश्रण कहते हैं। जैसे जैसे मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, यहाँ पे एक ले लेता हूँ छोटा सा एक गिलास, और इस गिलास में मैंने पानी भर लिया यहाँ पर, ठीक है। और पानी भरने के बाद में इसमें थोड़ा सा मैं नमक ऐड कर देता हूँ। जैसे ही पानी के अंदर मैं नमक ऐड करूँगा तो ये पूरा का पूरा नमक इस पानी में घुल जाएगा। जितना इसमें घोलने की क्षमता है उतना पूरा का पूरा इसमें घुल जाएगा, ठीक है। और इस पूरे के पूरे मिश्रण का एक समान संगठन हमें प्राप्त हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि ऊपर से थोड़ा सा अलग संगठन है, नीचे से अलग संगठन है, ऐसा नहीं होगा। पूरे के पूरे मिश्रण का संगठन एक समान हो जाएगा। ऐसे मिश्रण को हम लोग कहते हैं समांगी मिश्रण। विसमांगी क्या होता है फिर? वे मिश्रण जिसमें मिलाए गए सभी अवयव आपस में अच्छे से मिक्स नहीं होते हैं और पूरे मिश्रण का संगठन भी एक समान नहीं होता है, ठीक है। वे मिश्रण जिसमें मिलाए गए सभी अवयव आपस में अच्छे से मिक्स नहीं होते हैं और पूरे मिश्रण का संगठन एक समान नहीं होता है। बात समझ में आई? जैसे वही पानी का गिलास मैंने यहाँ पर लिया और उस पानी के गिलास के अंदर मैंने यहाँ पे एक बूंद ऑयल की ड्रॉप इसके अंदर मैंने डाल दी। तो ऑयल यानी कि तेल जब पानी के अंदर डालेंगे तो ऊपर यहाँ पे तैरना शुरू हो जाएगा। अगर वो ऊपर तैरेगा तो यहाँ का संगठन इस मिश्रण का कुछ और होगा और यहाँ का संगठन कुछ और होगा, ठीक है। ऐसे ही मान लो यहाँ पे मेरे पास में कोई अनाज है या फिर कोई दाल है और इस दाल के अंदर मैं थोड़े से कंकड़ इसमें ऐड कर देता हूँ तो ये कंकड़ हमें अलग अलग पड़े हुए दिखाई देंगे। अगर मैं यहाँ से उठाऊंगा तो ये प्योर हमें दाल मिल जाएगी, यहाँ पे हमें कंकड़ मिलेंगे, लेकिन ओवरऑल तो ये मिश्रण ही है। माने इस मिश्रण का पूरा संगठन एक समान नहीं होता है, उसको विसमांगी कहते हैं। और इसका पूरा का पूरा संगठन एक समान होता है, इसको हम लोग समांगी मिश्रण कहते हैं, ठीक है। अब विलयन की डेफिनेशन देखो, दो या दो से अधिक अवयवों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं, ठीक है। फिर से बोलता हूँ, दो या दो से अधिक अवयवों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। मैंने बोला दो या दो से अधिक। अगर किसी विलयन में, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको देख लेना है ना। अगर किसी विलयन में यानी कि किसी समांगी मिश्रण में केवल दो ही अवयव हों, ठीक है, केवल दो अवयव हो तो उसे कहते हैं द्विअंगी मिश्रण या द्विअंगी विलयन उसको कहते हैं, ठीक है। अगर उसमें तीन अवयव हों तो उसको माने तीन पदार्थ मिलाए गए हों तो उसको त्रिअंगी विलयन कहते हैं। अगर चार मिलाए गए हों तो उसको चतुसंगी विलयन कहते हैं, ठीक है। अगर दो पदार्थों को मिला के हम लोगों ने समांगी मिश्रण बना लिया तो द्विअंगी मिश्रण बन जाएगा। तीन पदार्थों को आपस में मिला के हम लोगों ने मिश्रण बना लिया तो वो समांगी मिश्रण बना लिया तो उसको हम लोग बोलेंगे त्रिअंगी समांगी मिश्रण या फिर त्रिअंगी विलयन उसको बोलेंगे। चार पदार्थों को आपस में मिला के हम लोगों ने मिश्रण बना लिया और वो समांगी मिश्रण बन गया तो उसको क्या बोलेंगे? चतुसंगी समांगी मिश्रण या चतुसंगी विलयन उसको बोलेंगे, ठीक है। तो आई होप आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि विलयन आखिरकार होता क्या है, ठीक है। अब विलयन समझने के बाद में अगली क्लास में हम लोग ये समझेंगे कि विलय क्या होता है और विलायक क्या होता है। विलय और विलायक को समझने के बाद में सांद्रताओं के पद हमारे शुरू हो जाएंगे, जिसमें बहुत सारे सांद्रताओं के पद हैं। द्रव्यमान प्रतिशत है, आयतन प्रतिशत है, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत है, मोलरता है, मोललता है, फॉर्मलता है, नॉर्मलता है। वो सारी की सारी चीज़ें हम लोग अगली क्लास में पढ़ेंगे, जितनी हो सकेगी उतनी। बाकी जो बच जाएगी वो उससे अगली क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। तो अगर आपको कुछ भी समझ में आ रहा है, मेरे साथ पढ़ना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाना, ताकि आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें।